अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से जब गुरुदेव दादा गुरु से मिलने के गए हैं, उनको उन्होंने क्या-क्या उपदेश दिया, उनको किस तरीके से क्या-क्या उनको बताया, उनको ऋषि लोक दिखाया, उनको उनके ज़िंदगी के 3 उद्देश्य बताए कि जब तुम अभी 6 मंथ के लिए जब आए हो और जब तुम तपस्या कर रहे हो, तो तुम्हें वापस जाके क्या-क्या काम करना है। जिसमें पहला था कि 24 इयर्स तक गायत्री महापुरुषार्थ करने हैं। दूसरा था आपका कि आपको बुक्स लिखने हैं और उनको तरह-तरह के लैंग्वेजेस में चेंज करने हैं। तो इस तरीके से उनको अलग-अलग चीज़ें उन्होंने बताया और उनको ये भी बताया कि तीसरा उनका ये था कि उनको देव आत्मा जो भी जितने भी ऋषिज़ हैं जिनसे वो ऋषि रूप में मिले हैं, उनके भी सारे उद्देश्य को पूरे करने हैं, ना ही कि सिर्फ़ उनको मतलब गुरुदेव को बताया दादा गुरु ने कि तुम्हें सिर्फ़ मेरे को ही अपना गुरु मान के मेरे ही उद्देश्य को नहीं पूरे करने, बट तुम जो इन ऋषि लोक को मिले हो ऋषि लोक में जो भी ऋषिज़ को मिले हो, उनके भी उद्देश्य को पूरे करने हैं और क्योंकि अ, तुम्हें अपने आप को हमारा इंस्ट्रूमेंट समझना है, हमारा माध्यम समझना है क्योंकि तुम्हें ये समझना होगा कि फिज़िकल बॉडी इतनी काम नहीं कर मतलब फिज़िकल बॉडी लिमिटेड काम करती है, इसीलिए इन्होंने अपनी फिज़िकल बॉडी को छोड़ के एस्ट्रल बॉडी में आए हैं, जिससे कि वो लोक कल्याण कर सकें और वो तुम्हारे माध्यम के थ्रू उन लोगों की हेल्प करेंगे क्योंकि इंसान से मिलना, इंसान से बात करने के लिए या उनको गाइड करने के लिए एक फिज़िकल बॉडी की ज़रूरत पड़ेगी, वो जो कि उसका रोल तुम प्ले करोगे। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि हम लोगों के बीच में बहुत सारी बातें हो गई हैं, तुम्हारे को जो जगह मैं बता रहा हूँ वहाँ जाओ और अपनी साधना करो और वहाँ से वापस चले जाना। अपने घर वापस चले जाना जब तुम्हारी साधना पूरी हो जाएगी। तब वहाँ पे जब गुरुदेव वापस जा रहे थे तब उनको कोई जो रास्ते में आते हुए 3 परेशानियाँ हुई थी, 3 टेस्ट एक तरीके से बोल लीजिए जो दादा गुरु ने उनका लिया था। इस बार जब वो वापस जा रहे थे तो उनको उन सारे तीनों परेशानी या कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि उनकी बॉडी अडैप्ट हो चुकी थी। उनकी आत्मा, उनके दिमाग उन सब चीज़ों से अडैप्ट हो चुकी थी। उनको पता था कि ये सब चीज़ें आएँगी, बट उन्होंने पहले ही परेशानियों के साथ टैकल कर रखा था, तो उनको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हुई हैं वापस जाने में। तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए, व्हेन आई केम बैक होम, माय वेट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 80 पाउंड एंड माय फेस हैज़ फिल्ड अप एंड बिकम रेडिएंट विथ एन इनर ग्लो। यहाँ पे जब वो वापस गए अपने घर जब तपस्या करने के बाद 6 महीने बाद जब वो वापस गए हैं, तो उनका जो बॉडी वेट था, वो 18 केजी बढ़ चुका था और उनका चेहरा एकदम चमक रहा था, उनका चेहरा पूरा भरा-पूरा गोलू-मोलू टाइप चमक रहा है और सब हैरान हैं उनकी बॉडी को और उनके चेहरे को देख के कि ऐसा क्या हुआ है? तो देखिए यहाँ पे परमात्मा की महिमा देखिए कि ये इतना दूर चल के, तपस्या करके, दिन में सिर्फ एक वो जो मैंने बताया था कि वाटर गार्ड की तरह जो फ्रूट था उन्होंने सिर्फ वही खाया है और इतना तपस्या इतनी ठंड में रहने के बाद भी इस तरीके से उनकी बॉडी वेट बढ़ना चेहरे पे एक चमक जो आई है चमक आने का मेन रीजन तो उनकी तपस्या है मेन रीजन तो उनकी साधना है जिस तरीके से उनकी बॉडी तो इसमें जब आप भगवान के आप उनके भगवान के शरण में रहते हैं तो आपका कभी कुछ लॉस नहीं होता जबकि आपका बढ़ता ही है। यहाँ पे आपको देखिए एग्जाम्पल दिख रहा है कि गुरुदेव का आज 18 केजी वेट बढ़ गया और उसके साथ उनके चेहरे पे जो चमक और ग्लो आया है और माय वाइटलिटी हैड बिकम has considerably increased. I was always in a jovial mood. People asked me for प्रसाद of गंगा जी। यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि जब मैं वापस आया हूँ तो मेरी पर्सनालिटी पूरी चेंज ही हो गई थी। मैं दिन भर ऐसे खुश मिजाज टाइप रहता था, दिन भर ऐसे जॉली जॉली टाइप वाले मूड में रहता था, मेरा चेहरा एक अलग ही चमकता था। तो देखिए ये होती है महिमा परमात्मा की, ये होती है महिमा साधना की कि जैसे-जैसे आप उसमें इन्वॉल्व होते जाएँगे, वैसे-वैसे आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर, आपका वे ऑफ
थिंकिंग, सब कुछ चेंज होता जाएगा। जहाँ पे आप ऐसे परेशान रहते हैं या मतलब ऐसे दुखी रहते हैं, वहां पे आप जब जब साधना से हो चेंज होते जाएंगे, तब तक आपकी पूरी पर्सनालिटी इन फिजिकल फॉर्म, इन मेंटल फॉर्म एंड इन इमोशनल फॉर्म, तीनों फॉर्म में चेंज होती दिखाई देगी। और जब आप भी अगर इसमें इन्वॉल्व होंगे तो आपको भी वो चेंज दिखेगा। लोग, जब मैं वापस आया तो लोगों ने वहां पे मुझे गंगा जी का प्रसाद पूछा कि जब तुम तीर्थ पर गए थे तो प्रसाद तो लाए होगे ना, तो प्रसाद दो। तो आई हैव given a pinch full of sand of Gangotri and some water of Gomukh as a prasad to everyone. वहां पे गुरुदेव ने सबको छोटा थोड़ा थोड़ा जो गंगोत्री की जो मिट्टी थी, सैंड थी, वो दिया, और गौमुख की जो पानी था उसको उन्होंने सबको प्रसाद के रूप में भेंट किया। दिस वॉज द only tangible thing which I had brought with me. In fact, this pilgrim was more important turning point in my life. यहाँ पे उन्होंने बोला कि मैंने जो ये मिट्टी और पानी दिया है, यही एक ऐसा फिजिकल फॉर्म में मेरे पास चीज था जो कि मैं लोगों को दे सकता हूँ, क्योंकि मैं इस जर्नी में, इस तीर्थ में जो भी सीख के आया हूँ, वो मेरा मेंटली मैं सीखा हूँ, मैंने इमोशनली सीखा है। मेरा ये सारा जो था, ये ऐसी चीजें मैंने सीखी है जो लोग नहीं देख सकते, ये सिर्फ मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। बट फिजिकल फॉर्म में कुछ तो लाना था ही, तो उन्होंने मिट्टी और पानी जो गौमुख का था वहां का, उनको सबको प्रसाद के रूप में वो पानी और मिट्टी दिया। और वहां पे गुरुदेव बताते हैं कि ये जो मेरा एक्सपीरियंस था, ये जो मेरा तीर्थ था, वो मेरी जिंदगी को बदल देने वाला, ये एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे मेरी जिंदगी कंप्लीटली बदल चुकी थी, जहाँ पे मेरी वे ऑफ थिंकिंग, मेरी जिंदगी जीने का नजरिया, और मैं और भी स्ट्रॉन्गर और भी डिटरमाइंड होके वापस आया था इस पिलग्रिम और इस तीर्थ के बाद। In fact, although I had visited the Himalayas subsequently also, and it is my spiritual home and a very first darshan of an imperceptible divine rishi who control an orifice from behind and behind the behind the scenes of affair of this India during my visit with Gurudev left an incredible imprint on my inner self. यहाँ पे उन्होंने बोला कि जैसे कि मैं इसके बाद, इस जर्नी के बाद, इस तीर्थ के बाद कई बार जब जब भी मैं हिमालय जाता था, तो वो मेरा एक स्पिरिचुअल होम था, वो मेरा एक तीर्थ स्थल था जहाँ पे मैं हमेशा जाता था। वो उन्होंने एक घर बताया, कि स्थल भी नहीं बताया, वो उन्होंने बोला कि वो मेरा एक स्पिरिचुअल होम था, मेरा एक घर था जहाँ पे मैं रोज कुछ ना कुछ जब भी जाता था, वहां पे अपने लिए एक स्ट्रॉन्गर स्पिरिचुअल इंसान बन के आता था। वो मेरे लिए एक घर की तरह था। मैं कभी ये नहीं सोचता था कि हाँ मैं हिमालय पे जा रहा हूँ या किसी जगह पे जा रहा हूँ। उसको उन्होंने हमेशा घर रिप्रेजेंट किया, कि वो मेरे लिए एक घर था। और जिस तरीके से मैंने ऋषियों से मिला, जो कि वहां पे अपने एस्ट्रल बॉडी में रहते हुए भी दुनिया को, संसार को संभाले हुए हैं, और गुरुदेव की जो सारी बातें थी, उन्होंने मेरे दिल पे एक छाप छोड़ दिया था, जिसके बारे में हमेशा मैं सोचता रहता था। वो छाप जो था, वो मुझे एक जिंदगी में अलग ही खुशी देता रहता था। I had also an in-link of aims of my life, my future programs, and also about the awakening soul who were to associate with me as my collaboration. यहाँ पे उन्होंने बताया कि कैसे जैसे मैं जब वापस आया हूँ, तो मेरी जिंदगी में इंक, जैसे आप कभी कॉपी में कुछ पेन से लिख देते हैं तो वो इंक हो जाती है, उसको आप कभी मिटा नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वैसे ही उन्होंने बताया कि मेरी बॉडी में भी मेरे जिंदगी के आने वाले जो टाइम्स थे, जो मेरे फ्यूचर प्लान थे, जो मेरे उद्देश्य था, वो मेरी जिंदगी में इंक हो चुका था। मतलब गुरुदेव की एक एक वाणी को मैंने पेन के उस इंक की तरह समझा, जिन्होंने मेरी जिंदगी के उद्देश्य को इंक कर दिया था, अंकित कर दिया था मेरी जिंदगी में, कि मुझे ये काम आगे करना है। और उनको ये सब कुछ बताया कि उनको किस किस इंसानों से आगे चल के मिलना है, जो कि इनकी इस साधना और इस उपासना और इस जर्नी में आगे हेल्प करेंगे।
My first visit to Himalaya is a story of experience which can give real inspiration to genuine seeker of truth. उन्होंने बताया कि अगर आप मेरी पहली जर्नी जो कि मैंने अभी तक आप लोगों ने मेरे थ्रू मेरी बुक के थ्रू पढ़ा है, अगर आपने उसको समझ लिया तो ये एक ट्रू इंस्पिरेटर जो जो एक्चुअली में मेरी जिंदगी से कुछ सीखना चाहता है या जो जिंदगी में सच में सच्चाई की तलाश में है या कुछ जिंदगी में उपलब्ध करना चाहता है, तो उन लोगों के लिए मेरी ये जिंदगी की जो एक पार्ट थी, ये बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन बन सकता है। तो देखिए, तो अगर सच में अगर हम पूरा रिकॉल करें, तो गुरुदेव की हमारे को अभी तक की जर्नी से क्या कुछ नहीं सीखने को मिलता है कि किस तरीके से उन्होंने दादा गुरु को अपना गुरु माना, किस तरीके से उनके उद्देश्य पे कैसे आंख बंद करके चलते रहे, उन्होंने दादा गुरु की एक एक वर्ड को अपना पत्थर का लकीर समझा, किस तरीके से जब वो तीर्थ पे गए हैं, उनको जो जो वो भी उनके मन में क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या ऐसे क्वेश्चन उठ रहे हैं, और उन्होंने उस क्वेश्चन को किस तरीके, एक बोल लीजिए एक तरीके से कुछ नेगेटिव कभी कभी क्वेश्चंस अगर उठ रहे हैं जो कि उनको डीमोटिवेट कर रहा है, तो किस तरीके से उन्होंने उस थॉट को कन्वर्ट किया, चेंज किया, और उन्होंने खुद किया, किसी ने आके उनको हेल्प नहीं की उस थॉट को चेंज करने के लिए। उन्होंने उस थॉट को किस तरीके से कन्वर्ट करके उसको पॉजिटिविटी में लाया और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए आगे बढ़े। उन्होंने उस एनवायरनमेंट के हर परिस्थिति के साथ कैसे डिटर्मिनेशन, कैसे स्ट्रॉन्गनेस के साथ उसको डील किया, और किस तरीके से उनको उन्होंने बताया कि अगर आप डिटरमाइंड हैं, अगर आपने सोच लिया है कि आपको करना है और आपकी जिंदगी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग उद्देश्य है जो आपको पूरा करना है, तो आपके आसपास की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस हैं, वो आपके डिटर्मिनेशन के सामने झुक जाएंगी और वो सब कुछ एक डिटरमाइंड सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके से अगर हम दोबारा भी उस लाइन को, दोबारा भी उस पेजेस को पढ़ने जाएं, तो हमारे को कुछ न्यू ही मिलेगा, कुछ नया ही मिलेगा, और वो चीज हमारे को और स्ट्रांग बनाएगी। तो वही गुरुदेव ने बताया कि अगर आप सच में कुछ सीखना चाहते हैं और आप सच में एक मतलब कुछ ट्रू सीकर हैं, किसी चीज को सच में प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरी इस पेज पे आपको जरूर कुछ ना कुछ, ये मेरी लाइफ आपके लिए एक इंस्पिरेशन की तरह काम करेगी। अब नया एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। कार्नल माइंड was defeated, I succeeded. I learned the truth about the existence of Siddha Purusha during my first journey to Himalaya. I was disilluminated of the early notion that uh, I had in the matter, and also disilluminated other who had a similar notion. Time and again, I had been emphasized over others that a meeting with a saint Siddha Purush is not possible unless requires competence or in an attitude, because they live in an astral body and appear only before those who are worthy to see them। यहाँ पे जैसे कि उन्होंने बताया था कि उनके पहले जर्नी में उनको सबसे पहले पता चला, आभास हुआ उनको, एक सच में जो एक उनके मन में था, या सब बोलते थे कि एक सिद्ध पुरुष रहते जरूर हैं हिमालय पे, बस उन्होंने जब तक दादा गुरु के मुंह से और उन्होंने सुना नहीं, तब तक उनको यकीन नहीं हुआ था। वो पूरे जर्नी देखते आ रहे थे कि कहाँ होते हैं सिद्ध पुरुष, उनके मन में ये क्वेश्चन चल रहा था। बट पहले जर्नी में उन्होंने गुरुदेव ने बताया, दादा गुरु ने बताया कि नो डाउट ऐसे सिद्ध पुरुष होते हैं, बट ऐसे सिद्ध पुरुष एस्ट्रल बॉडीज में रहते हैं, क्योंकि उनके भी दो रीजंस अगर आपको याद हो तो उनको बताया गया था कि पहला ये रीजन था कि अगर वो फिजिकल बॉडी में रहेंगे तो आसपास के लोग बार बार उनको उस तीर्थ के दौरान उनको विजिट करने के लिए, क्योंकि मन में लोगों की क्यूरियोसिटी रहती है, अब हर किसी के मन में जिज्ञासा होती है कि एक बार उनको देख लें। तो वहीं पे अगर वो एस्ट्रल बॉडी में रहेंगे तो उनकी साधना में भंग होगा, और दूसरा ये कि अगर वो अपनी फिजिकल बॉडी के साथ हिमालय के ऊपर वाली चोटी में जाएंगे तो वहां पे उस फिजिकल बॉडी को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ऐसी बॉडीज, ऐसी आत्मा एस्ट्रल फॉर्म में रहती हैं। तो वही गुरुदेव यहाँ पे बता रहे हैं कि मेरे को फर्स्ट जर्नी में मुझे पता चला कि ऐसे सिद्ध पुरुष रहते हैं, बट ऐसे सिद्ध पुरुष एस्ट्रल बॉडी फॉर्म में रहते हैं, और ऐसे सिद्ध पुरुष आपको तभी दर्शन देंगे जब आप उसके लायक रहेंगे। वो अपनी एनर्जी या वो अपना टाइम ऐसे इंसान पे दर्शन दे के कभी वेस्ट नहीं करेंगे
जिनके बारे में वो जानते हैं कि इनको अपना दर्शन देना नुकसान ही है या कोई फायदा नहीं है। वो अपनी एनर्जी सिर्फ जो इंसान जिसके लायक एक्चुअली में रहता है उन्हीं के सामने अपनी दर्शन देते हैं। अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट माय pilgrimage to Himalaya is given in a book titled called Collection of Solitude, Susan K. Satchel. This book is a literally travelers. One gets a clue from it how desire, fear, adverse circumstances can be overcome through a willpower. यहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर आपको सच में मेरे फिर से अगर एक्चुअली में डीपली मेरे हिमालय वाली जो पहली जर्नी है उसके बारे में अगर जानना है तो सुसन के साचिर करके एक बुक है गुरुदेव की जो गुरुदेव ने लिखा है। आप उसके थ्रू इस मेरी जर्नी के बारे में जान सकते हैं। और उन्होंने बताया कि इस बुक के थ्रू किसी को ये पता चल सकता है, एक ग्लिम्स उन्होंने दिया कि इस बुक के थ्रू आपको ये पता चलेगा कैसे आपके मन में जो भाव आते हैं, कैसे आपको वो एक नेगेटिविटी थोड़ी बहुत आ जाती है उस जर्नी के दौरान, आप कैसे उस फियर, उस डर को, उस जो आपके दिमाग में क्वेश्चंस चल रहे हैं, कैसे आप एडवर्स कंडीशन को अपने डिटर्मिनेशन, अपनी विल पावर की आपने अगर सोच लिया है कि मुझे करना है, उसके वजह से आप कैसे उन सारे जो भी मन में थॉट्स आ रहे हैं उनको कैसे कन्वर्ट करके अपने आप को पॉजिटिविटी में ला सकते हैं और उस जर्नी को अपना पूरा कर सकते हैं। तो ये आप इस बुक के थ्रू जान सकते हैं। अ पर्सन हु हैज टू टेक to inspiration, spiritual power has to make his mind and soul strong. यहाँ पे जैसे अगर किसी इंसान को एक्चुअली में साधना के रास्ते पे चलना है तो साधना आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। साधना आप नॉर्मल देव की प्राप्ति के लिए भी कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि साधना जिंदगी में आप हर एक कदम पे, हर एक सेकंड पे साधना कर रहे हैं। अगर आप अपने फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई भी करते हैं तो वो भी एक साधना है। अगर आपको याद हो तो गुरुदेव ने सारा काम किया है, सब कुछ किया है, स्वतंत्रता सेनानी वाला काम किया है, आप ये गायत्री महापुरुषार्थ किया है, बुक्स लिखे हैं, बट उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी है, उन्होंने पढ़ाई भी की है। तो मैं वही बता रही हूँ आपको कि आपकी जिंदगी के हर एक कदम में आप जो काम कर रहे हैं, आप अगर अपने परिवार के लिए प्यार से खाना बना रहे हैं, वो भी एक प्रकार का साधना है। क्योंकि आजकल कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में लेडीज जब खाना बना रही होती हैं बहुत इरिटेटेड होती हैं, बहुत गुस्से में होती हैं क्योंकि उनको खाना बनाने का मन नहीं होता। ऐसा खाना इज इक्वल टू जहर के बराबर। तो आप अगर उस चीज को भी प्यार से कर रहे हैं, आप अगर कोई अपनी जॉब, अपने ऑफिस का काम भी प्यार से कर रहे हैं या किसी एक आपसे लो लेवल इंसान को प्यार से खाना भी खिला रहे हैं या प्यार से बात कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार का साधना है। तो इन सब में जब यहाँ पे वही गुरुदेव ने बताया कि अगर किसी इंसान को साधना में आगे बढ़ना है तो उसको अपने दिमाग और दिल को बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, अपने डिटर्मिनेशन, अपने आप को इतना डिटरमाइन करना पड़ेगा, तब आप उस साधना के रास्ते पे चल सकते हैं। Mind and soul strong. I have explained in this why the Himalaya and a bank of Ganga was most suited for sadhana. The main factor behind the fear of loneliness is the unstable mind. यहाँ पे उन्होंने बताया कि जैसे कि किस तरीके से हिमालय और बैंक ऑफ गंगा साधना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सुटेबल प्लेस है साधना करने के लिए। और यहाँ पे आपके मन में जो एक डर आता है, आपके मन में जो अकेला होने का डर होता है, ये रीजन होता है अनस्टेबल माइंड का। जो आपका माइंड इधर उधर भागता रहता है, कहीं एक जगह पे फोकस नहीं रहता, ऐसे लोगों के दिमाग में अकेलापन का डर लगता है। ऐसे ऐसे ही दिमाग में अकेलापन, किसी चीज को खोने का डर, किसी चीज से अकेला होने का डर, ऐसे दिमाग में ही आते हैं। ऐसा दिमाग जो फोकस नहीं होता, ऐसा दिमाग जिसके विद इन अ सेकेंड 10 थॉट आए, जो स्टेबल नहीं होता, ऐसे दिमाग में बहुत तरह के डर पैदा होते हैं, बहुत तरह के इश्यूज, एंजाइटी इश्यूज, एंड आप बहुत तरह के इश्यूज के बारे में हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि ऐसे दिमाग में बहुत सारे डर पैदा होते हैं। बट इन सब का मेन रीजन है कि वो अनस्टेबल माइंड नहीं होता।
If the mind is steadfast and strong, there is no need of companion, and man like animal need not be afraid of loneliness. अगर ऐसा दिमाग जो बहुत ही ज्यादा चंचल है, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, बहुत ही ज्यादा अनफोकस्ड है, अगर ऐसे दिमाग, अगर हमने अपने दिमाग को स्टेड फास्ट बना दिया और डिटरमाइंड बना दिया और स्ट्रॉन्ग बना दिया कि नहीं ठीक है, ये प्रैक्टिस से होंगे, ये एक बार में तो आपका नहीं हो पाएगा कि आप अपने दिमाग को स्ट्रांगली एंड मेंटली स्ट्रांगली बना दें या डिटरमाइंड बना दें। बट यहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर ऐसे दिमाग जो बहुत स्ट्रांग है, ऐसे लोगों को कभी भी किसी कंपेनियन की, कभी भी किसी साथी की जरूरत नहीं पड़ती। और वो जैसे एक जानवर होता है बड़ा मस्त मौला, अगर एक उस जानवर को आप अकेला भी छोड़ देना, वो पूरी दुनिया बड़े मस्त मौला घूम के आ जाएगा, क्योंकि उसको किसी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो अपनी धुन में मस्त रहता है। तो इन अ सिमिलर वे, जब आप अपने दिमाग को स्ट्रांग बना लेते हैं, जब आप अपने आप को, अपने इमोशनल दिमाग को स्ट्रांग बनाना मतलब आप अपने आप के, अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, जब अपने अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, तो आपको किसी कंपेनियन की, आपको किसी साथी की जरूरत नहीं पड़ती। और उसको तब कोई अकेलापन या किसी चीज को खोने का डर नहीं रहता है। Even furious animal are afraid of human being. Man possesses sufficient intelligence to defend himself. If a man summons up courage and thinks that his hand, feet, eyes, face, mind, and intelligence are constantly with him to guide him, there is no reason for him to be afraid. यहाँ पे ऐसे दिमाग, जब वो लोग इस तरीके की स्ट्रॉन्ग अगर इंसान होंगे और स्ट्रॉन्ग हेडेड इंसान होंगे, तो उनको जंगली जानवरों से भी डर नहीं लगेगा। इनफैक्ट जानवर ह्यूमन से डरते हैं, हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम इंसानों के पास इतनी इंटेलिजेंस होता है, इतना दिमाग होता है, इतनी बुद्धि होती है कि हम अपने आप को डिपेंड कर सके। जब इंसान को ये पता चल जाए कि उसके पास हाथ है, फेस है, ईयर्स है, माइंड है, हर चीज तरीके के हमारे पास सेंसेस हैं, तो उसको फिर किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं होती। और उसको ये बात अच्छे से याद रहना चाहिए, हर बार अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास हाथ है, पैर है, मेरे पास हर तरीके के सेंसेस हैं जो कि मुझे गाइड कर सकती हैं, जो कि मुझे बता सकती हैं कि मुझे क्या करना है। तो मुझे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। बस जरूरत किस चीज की है? अपने दिमाग को तेज करने की और उसमें साहस इकट्ठा करने की, अपने अंदर साहस इकट्ठा करने की कि हाँ मैं ये काम कर सकती हूँ या मैं ये काम कर सकता हूँ, चाहे वो अकेला ही रहना क्यों ना हो। आप अकेले कुछ भी कर सकते हैं। हमने आजकल देखा है कि हर छोटी छोटी चीजों के लिए, ठीक है, एक सेफ्टी इश्यूज होते हैं, आप सेफ्टी के लिए अगर अपने साथी के साथ जा रहे हैं, इट्स ओके। बट कई लोग होते हैं जिनको सच में अकेला रहना पसंद नहीं है। इनफैक्ट मैंने भी अपने यहाँ पे बैच में देखे, बैच में भी नहीं बोलूंगी, मेरे जूनियर्स को देखे हैं जो कि मेरे साथ ही कई बार आके मेरे साथ बातचीत करते हैं। तो उनमें से मेरी एक जूनियर है जो कि बताती है कि उसको, इनफैक्ट आप यकीन नहीं करेंगे, उसको पानी पीने जाना भी अकेले नहीं पसंद, क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर मैं अकेले खाना खाने मेस में गई या अकेले पानी पीने गई तो लोग क्या कहेंगे। तो उसको मैं इतना समझाती हूँ, बट फिर मुझे विद टाइम समझ में आया कि ये एक्सपीरियंसेस के साथ आता है। आप चाहे उनको कितना भी समझाने की कोशिश करेंगे, वो नहीं समझेंगे, क्योंकि क्योंकि उनका दिमाग अभी, उनका इतना डेवलप वो नहीं हुए हैं, इतना मेंटली वो मैच्योर नहीं हुए हैं कि वो नहीं समझ पाएंगे। तो इनको विथ मैच्योरिटी और विथ टाइम इनको समझ में आएगा ऐसे लोगों को कि एक्चुअली में मैटर नहीं करते लोग, एक्चुअली में आपकी अकेले जर्नी है एंड आपको ही तय करनी है। और ऐसी छोटी छोटी चीजों में तो आप अगर लोगों का माइंड करने लगे तो जिंदगी नहीं जी पाएंगे। तो यहाँ पे भी एक तरीके से ग्लिम्स एट द एंड ऑफ द डे यही है कि आपको आपको अपने माइंड को इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि आपको किसी भी जर्नी में, साधना की जर्नी हो या कोई भी तरीके की जिंदगी में जर्नी हो, उसमें आपको अकेला फील ना हो। Raja Harishchandra lived in the cremation ground and served as a sweeper. Um, um, Mahisha of Kanya lived amidst tiger in the dense forest. Adivashi lived in the dense forest surrounded by snakes and tigers. There is therefore no reason why an intelligent human
person of steadfast will cannot live there. यहाँ पे उन्होंने जैसे एग्जाम्पल दिया, जैसे राजा हरिश्चंद्र जो थे, जो एरिया होता है जहाँ पे हम डेड बॉडीज को जलाते हैं, उसको क्रीमेशन लैंड बोलते हैं, वहां पे वो उन्होंने कितने दिन तक रहे हैं और वहां पे उन्होंने साफ सफाई एक स्वीपर की तरह काम किया है। इन अ सिमिलर वे जैसे आदिवासीज होती हैं, वो भी जंगल में रहते हैं, कैसे किसके अपने आसपास सराउंडेड बाय जंगली जानवर। तो ऐसा कोई यहाँ पे हमारे हिस्ट्री में कोई एग्जाम्पल नहीं है और ऐसा हमारा कोई कुछ पॉइंट प्रूव नहीं करता कि हम ह्यूमन जो हैं अकेले नहीं रह सकते। देयर इज लॉट ऑफ एग्जाम्पल जहाँ पे ये एक्चुअली में दिखाया गया है और ये एक्चुअली में प्रूव्ड है कि एक अकेला इंसान भी बहुत कुछ कर सकता है, और वो साधना के रास्ते में अकेले जंगल में क्या कहीं भी अकेले रह सकता है विदाउट एनी डर, विदाउट एनी सेल्फ डाउट। People come all alone in this world. He eats, sleep, walk alone. He has ultimately to leave this world alone to invisible world. हम इंसान अकेले आए हैं इस दुनिया में, हम अपने साथ तो कोई साथी नहीं लेके आए थे कि हाँ मैं जा रहा हूँ दुनिया में जन्म लेने, तुम भी मेरे साथ चलो क्योंकि मैं अकेले नहीं रह सकता, ऐसा तो हमने कुछ किया नहीं था। तो वो अकेले ही खाता है, पीता है, सोता है, और एट द एंड ऑफ द डे आपको अकेले ही वापस जाना है। आपकी जब जर्नी खत्म होगी तो आप अकेले ही वापस जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप अपने साथ अपने साथी को वापस लेके जाएंगे। देखिए इस लाइन में कितना स्ट्रॉन्ग है, अगर हम इस लाइन को एक्चुअली में समझ जाएं तो हमारी जिंदगी की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम ह्यूमन आधे से ज्यादा टाइम ये सोचते हुए बिताते हैं कि हमारा साथी या मेरे साथ कोई कंपनी आ जाए तब मैं ये काम करूंगा, क्योंकि अगर मैं अकेले करने चला तो पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं। एक तो उनके मन में जो 10 सेल्फ डाउट आते हैं, दूसरा कि दुनिया क्या कहेगी, ये जो मन में जो क्वेश्चंस आते हैं इसकी वजह से इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। और अगर उनको किसी चीज की साथी नहीं मिलता या उनकी जो कंपेनियनशिप थी किसी के साथ वो जब टूट जाती है तो उन लोगों को लगता है जैसे कि मेरा तो कोई साथी ही नहीं है, या मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता, या मेरे लिए तो मेरी सोसाइटी ही नहीं है। तो 10 लोग 10 बातें सोचते हैं, बट इस टाइम पे आपको उस टाइम पे अपने आप को ये याद दिलाना चाहिए और इस लाइन को याद दिलाना चाहिए गुरुदेव की, कि जब गुरुदेव ने इतनी बड़ी जर्नी अकेले क्रॉस की है विथ अपने ही स्ट्रॉन्ग, अपने ही सारे पावर को बाहर निकाल के, तो हम क्यों ना कर सकते। तो एक मिनट। As a natural consequence of inspiring to lead a spiritual life, there should be at least so much attitudinal change in your mind that we are able to feel happy in all the circumstances. देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया कि आपको अपने आप को इतना इस जर्नी में अगर आपको बाहर निकलना है तो आपको अपने आप को इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, और अपने एटीट्यूड में मतलब नजरिए में, जिंदगी को देखने के नजरिए को चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा कि आप किसी भी सिचुएशन में, चाहे कितना भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन क्यों ना हो, आपके चेहरे पे एक स्माइल रहना चाहिए। और ये दिखावटी स्माइल नहीं रहना चाहिए, बट आपकी आत्मा खुश होनी चाहिए, आपका दिल खुश होना चाहिए, आपका दिमाग खुश होना चाहिए। और ये टू बी ऑनेस्ट, ट्रस्ट मी, ये स्पिरिचुअलिटी, ये साधना, ये परमात्मा से जुड़ने से ही आता है, वरना हम ह्यूमन इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम साधना के बिना किसी भी सिचुएशन में खुश रह सके। हम इंसान का आदत ही है कि कुछ हो जाए हम विद इन अ सेकेंड क्रिबिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, पास में अगर ऐसा क्या होता तो ऐसा हो जाता, मैंने इस तरीके का कदम उठा लिया। 10 क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं, हम बहुत क्रिबिंग करते हैं, हम बहुत गिल्ट में जाते हैं। बट उन्होंने यही बोला कि अगर आपको साधना के रास्ते में चलना है और आप अगर स्पिरिचुअलिटी में हैं तो आप इतने मेंटली और इतने इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे कि आप आपके एटीट्यूड में, आपके जिंदगी देखने के नजरिए में चेंज आ जाएगा। जैसे अगर मान लो कोई सिचुएशन है तो कोई एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, ग्लास पानी से भरा हुआ, जिस इंसान की पॉजिटिविटी होगी वो बोलेगा कि आधा ग्लास भरा हुआ है, बट जिस इंसान के अंदर नेगेटिविटी होती है वो बोलता है आधा ग्लास खाली है। तो अब आप देखिए दो इंसान एक ही गिलास, बट देखने का नजरिया किस तरीके का चेंज हुआ है, उनकी एटीट्यूड क्या है जिंदगी की तरफ।
तो वही है कि आपको अपने एटीट्यूड को चेंज करने की जरूरत है, आपको जिंदगी को देखने के नजरिए को चेंज करने की जरूरत है। और ये साधना से ही आएगा, ये परमात्मा से जुड़ने के बाद ही आएगा। कई बार जिंदगी में ऐसे लोग भी होते हैं जिनको सब कुछ होता है उनके पास, एवरी सिंगल थिंग दे हैव, बट फिर भी वो खुश नहीं रहते, फिर भी उनको जिंदगी से कुछ ना कुछ शिकायत रहती है, कुछ ना कुछ वो बोलते हैं मेरे पास सब कुछ है, मैं हर जगह से खुश हूँ, बट मैं फिर भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि उनके अंदर एक चीज की कमी है, सेल्फ अवेकनिंग, खुद को पहचानना, आत्मा को जगाना, और वो परमात्मा से जुड़ने के बाद ही होता है। हाँ, by practice our body can be molded in any matter we like. Eskimos of North Pole region live only on fishes. Person living in a high region of inaccessible Himalayas and Alps live long despite the lack of normal facilities and creature comfortable. Animal can live on grass. If a man also selects for some particular useful leaf as his diet, he can easily sustain on them after some practice. I had several such exercise examples and experiences in my life journey of Himalaya. My wayward mind came under control, and carnal tendency has thrown out and replaced by positive, joyful thought and experiences. यहाँ पे जैसे कि हम सोचते हैं कि हमें अगर ये मिल जाएगा जिंदगी में तो हम खुश हो जाएंगे, या मुझे जिंदगी जीने के लिए ये चीज तो चाहिए ही चाहिए। एक आप नॉर्मल अगर जिंदगी जी रहे हैं, वहां पे आप जॉब, पैसे, वैसे सब किसके बारे में सोच रहे हैं, एक सर्टेन लिमिट तक इज ओके। बट आजकल हम ह्यूमन की ये टेंडेंसी हो चुकी है कि हम सोचते हैं कि अगर हमें ये चीज नहीं मिली तो हम जिंदगी के लायक नहीं है। यहाँ पे गुरुदेव ने बताया कि किस तरीके से हिमालय पे रहने वाले लोग भी या जीव जंतु भी जिनके पास बहुत कम रिसोर्सेज है, वो भी जिंदगी जी लेते हैं। जानवर जो घास पे रहते हैं वो भी जिंदगी जी लेते हैं और बहुत लंबी जिंदगी जीते हैं। अगर हम ह्यूमन ने अपने आप को इतना स्ट्रांग बना के अगर पत्ते पे रहने की कोशिश की, मतलब घास फूस खान के भी जिंदगी में जीने की कोशिश की, हम बहुत लंबी जिंदगी जी सकते हैं और बहुत हेल्दी जिंदगी जी सकते हैं। उन्होंने बताया कि मेरी इस हिमालय की जर्नी में मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है। उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि हम ह्यूमन विद इन लिमिटेड रिसोर्स, अगर हमारे पास एक लिमिटेड रिसोर्स है उसके साथ भी हम जिंदगी जी सकते हैं और बहुत खुश जिंदगी जी सकते हैं। एंड मेरी इस जर्नी में मेरी जो दिमाग इतना शांत हुआ है और मेरी जो मेरे को मेरे सेंसेस के ऊपर कंट्रोल हुआ, मेरे को मेरे माइंड के ऊपर कंट्रोल हुआ इस जर्नी की वजह से, और मैं और भी ज्यादा पॉजिटिव, और भी ज्यादा खुश होके, मतलब और भी ज्यादा खुशनुमा, मतलब जॉली टाइप वाला कि दिन भर खुश रहने वाला, और भी मेरी जिंदगी की थॉट्स काफी चेंज हो गई। तो हम जो इंसान है उनके मन में बहुत रहता है कि हमें ये मिलेगा तो ही हम जिंदगी जी पाएंगे, या हमारी जिंदगी इसी पे बसी हुई है, या मतलब मन में डिजायर्स बहुत ज्यादा होते हैं और ये डिजायर्स कभी फुल फुलफिल नहीं होते, चाहे आप कुछ भी कर लें। और हम अपनी जिंदगी की खुशी या हर चीज को हम एक ही चीज पे लगा देते हैं। मगर हमें इस लाइन को, गुरुदेव के इस पार्ट को हमेशा याद रखना चाहिए और जिंदगी खुल के जिंदगी जीने की आदत डालनी चाहिए, रादर देन उसको रिस्ट्रिक्शन में डाल के कि हाँ मुझे ये चीजें मिल जाए। आपकी डिजायर है, बहुत अच्छी बात है, आप उसके लिए काम कर पाते हैं। या तो आपने, जैसे गुरुदेव बताते हैं ना कि असफलता केवल यही सिद्ध करता है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया है। तो आप डेस्टिनी या आप परमात्मा को कोसने से अच्छा है ये देखिए कि आपने उस चीज के लिए कोशिश नहीं किया। बट अगर आपने कोशिश 100% दिया और उसके बाद भी आपको वो चीज नहीं मिली, तो आप अपनी खुशी किसी चीज में सीमित मत कीजिए और जिंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि शायद आपको उससे भी कुछ अच्छा मिलने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है, या आपको 130% श्योर है कि आपको इससे भी अच्छा कुछ मिलेगा। Guru had provided alternative to face the inclemency of the weather. When there is a snowfall all around, there is an adequate warmth inside the cave. देखिए कि कितनी ही, मतलब इतनी प्यारी लाइन है जिसके भी मन में ये क्वेश्चंस आते हैं, जो मैंने अभी आपको बोला
कि अगर आप किसी चीज को पाना चाह रहे थे और आपने बहुत मेहनत की बट आपको नहीं मिला, तो यहाँ पे उन्होंने, बट आपके लिए अच्छा प्लान है, उसी को यहाँ पे उन्होंने लाइन एक्सप्लेन किया एक उस जर्नी फॉर्म में कि जैसे मानिए वो हिमालय पे जा रहे थे, बहुत ही ज्यादा ठंड थी, बहुत ही ज्यादा स्नोफॉल हो रहा था, बट भगवान ने, गुरु ने उनके लिए एक छोटा सा शरण भी बनाया था वो था केव, कि भाई बहुत ज्यादा अगर स्नोफॉल हो रहा है, जैसे स्नोफॉल का एक होता है कि रात में वो बहुत ज्यादा होने लगता है कई बार, है ना, या दिन में कोई एक टाइम होता है जिस टाइम पे स्नोफॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वहां पे वही बोला कि उन्होंने उस चीज से बचने के लिए उस ऐसा केव भी वहां पे रखा है, ऐसा केव भी है जहाँ पे मैं जाके अपने आप को गर्म कर सकता हूँ और अपने आप को गर्माहट पैदा कर सकता हूँ और उस टाइम के लिए थोड़ा सा रिलैक्स कर सकता हूँ। इन अ सिमिलर वे, अगर हमारे को हमारे परमात्मा ने अगर लाइफ में कोई डिफिकल्टीज दी हैं, तो एक जगह ऐसा भी दिया होगा जहाँ से हम जाके उस कठिनाइयों से थोड़ी देर के लिए साइड होके अपने आप को मेंटली इतना थोड़ा बहुत स्ट्रांग बना के उस जर्नी, उस फाइट में आगे फिर से निकल सके, जहाँ पे हम अपने आप को उस सिचुएशन से फाइट करके हम आगे बढ़ सके। तो अगर अगर आपके साथ परमात्मा है, तो आप किसी भी कठिनाइयों को बड़े आसानी से पार कर सकते हैं। इन गौमुख रीजन देर इज अ शब which is combustible. Similarly, there is particular vegetation which provide flinking light in a night. यहाँ पे उन्होंने वही जर्नी को बताया कि जैसे परेशानियां थी, ठीक है, उसी तरीके से वहां पे बहुत सारे ऐसे घास फूस थे जो हरे भी थे, बट हम उनको आग लगा सकते थे और वो हमें फायर लगाने में हेल्प कर रहे थे, और उसके वजह से हमें लाइट, उसके वजह से हमें गर्माहट मिल रही थी। और ऐसे बहुत सारे वहां पे पेड़ पौधे थे या वेजिटेशन बोल लीजिए, जो कि रात के टाइम पे चमकते थे, लाइट प्रदान करते थे, जिसकी वजह से मेरी जर्नी इजी होती गई। इन अ सिमिलर वे, अगर आप इसको नॉर्मल लाइफ में लें, तो आपकी लाइफ में अगर परेशानियां हैं, तो आपको परमात्मा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हिंट देता रहेगा और कुछ ना कुछ सहायता, एक हाथ के रूप में, एक इंसान के रूप में, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आपको कहीं ना कहीं से उसको आगे बढ़ाने में हेल्प करता रहेगा। They've can grown inside the they can grow inside the land in the Tapovan, and Nandavan is extremely sweet like a sweet potato. Outwardly, it has a stem like a grass, but if it is dug out in, has a giant sized root sufficient to nourish a person for a week. यहीं पे इसी को एक्सप्लेन करते हुए कि जैसे वहां पे जो फ्रूट था, देवकन, जो कि एकदम स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो की तरह स्वीट था, और अगर आप उसको बाहर से देखेंगे तो आपको वो एक मतलब एक स्टेम की तरह, एक लकड़ी की तरह ही दिखेगा, बट आप उसको जब अंदर मिट्टी में डग इन करेंगे, जब आप उसको खोदेंगे, तो आपको वो बहुत बड़ा फ्रूट मिलेगा, जो कि आप अगर एक बार खा लें तो 7 दिन तक आप कुछ खाना नहीं चाहेंगे, एक हफ्ते तक कुछ खाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो इतना बड़ा होता है। तो वही मैं यहाँ पे एक एक सिचुएशन, एक एक छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज को बताया है गुरुदेव ने कि किस तरीके से उन्होंने इतने बड़े कठिनाई वाले साधना को भी इतनी आसानी से करके आए, क्योंकि उन्होंने आसपास की चीजों के अनफेवरेबल सिचुएशन ना देख के फेवरेबल सिचुएशन देखा। वहां का जो वहां की एनवायरमेंट, जो वहां के वातावरण ने उनको प्रदान किया, अपॉर्चुनिटी वे में, पॉजिटिव वे में उन्होंने उस चीजों को देखा। The skin of a beech tree can be used, एक मिनट, sorry, हाँ, the drinking prepared by boiling the knot grown on the stem of a beech tree is so warm, giving them a man get preferable to bitter cold. It is tasteful drink which can be taken with or without salt. The skin of a beech tree can be used like a cloth, a bedding and a covering. यहाँ पे उन्होंने वही इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए कि वहां का जो एक पेड़ था, जिसके हम उसके पत्ते को हम यूज कर सकते थे एज अ यूटेंसिल, बर्तन की तरह हम यूज करके, वहां का जो पानी था उसको हम बॉईल करके पीने